नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में 7 साल की बच्ची की हत्या के दोषी दरिंदे को विशेष कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जल्द सुनवाई करते हुए मात्र 5 माह में फैसला सुना दिया। वहीं कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष आरोपी सद्दाम को मानसिक विक्षिप्त बताकर कड़ी सजा नहीं देने की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोर्ट ने गंभीर अपराध मानकर फांसी की सजा सुना दी है। हत्या करने से पहले आरोपी ने बच्चे के हाथ की नस भी काट दी थी, जिसके बाद पुलिस ने निगम की मदद से आरोपी सद्दाम का मकान तोड़ दिया। आरोपी ने दुष्कर्म के इरादे से बच्ची को ले जाना और हत्या करना कबूला था। इस घटना के बाद क्षेत्र में काफी आक्रोश छा गया था। लोगों ने आरोपी सद्दाम के घर पर पथराव भी किया था। आरोपी का अवैध निर्माण नगर निगम ने गिरफ्तारी के बाद तोड़ दिया था। दरअसल पूरा मामला पिछले साल 23 सितंबर का है। आरोपी सद्दाम बच्ची को उठाकर ले गया था और बच्ची उस समय बस्ती में खेल रही थी। बच्ची जिस घर में रहती थी उसके मकान मालिक की पत्नी भी आरोपी के पीछे दौड़ी, लेकिन आरोपी बच्चे को कमरे के भीतर ले गया और भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। जब तक लोग बच्ची को बचाने आते तब तक आरोपी सद्दाम बच्ची को चाकुओं से वार कर मौत की घाट उतार चुका था। रहवासियों ने दरवाजा तोड़ा तो बच्ची का शव मिला पड़ा और आरोपी चाकू लहराते हुए वहां से भाग निकला। गिरफ्तारी के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा तो यह तर्क दिया गया कि सद्दाम मानसिक रोगी है और वह मानसिक अस्पताल में भी भर्ती रह चुका है, लेकिन कोर्ट ने यह फांसी की सजा सुना दी है। देखिए, थाना आजाद नगर क्षेत्र की घटना है। इसमें दिनांक 23/9/2022 को एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें आरोपी सद्दाम द्वारा एक मासूम बच्ची को उठाकर उसके साथ में गलत नीयत से उसको घर के अंदर ले गया था और जब उसने उसका विरोध किया तो 29 चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा भी मॉनिटरिंग की गई थी और तत्काल वीसी के माध्यम से सभी को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में आज दिनांक 6/2/2022 को विशेष न्यायाधीश माननीय पॉक्सो महोदय श्रीमती सुरेखा मिश्रा जी की न्यायालय से आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा अलग अलग अपराधों में इसको सुनाई गई है। तो निश्चित रूप से ये परिजनों के लिए अपनी बेटी को एक नम आंखों से विदाई है और कहीं ना कहीं खुशी की उसमें बात भी है। तो क्या क्या प्रमुख चीज़ें पुलिस की तरफ से तथ्य पेश किए गए? देखिए, तत्काल टीम बनाकर इसमें मुख्य रूप से जो थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी जी, इनकी काफ़ी मेहनत रही है और उनकी टीम में जो विवेचना दी गई थी गौतम जी को, अनिल गौतम को, उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चूँकि इसको चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया था तो इस पर कोशिश की गई कि तमाम तथ्य जितने भी सामने आए थे और जितने सबूत थे उनको प्रस्तुत किया गया। उन सभी के आधार पर ही ये सजा सुनाई गई। जो उसके साथ खाने की चीज़ें लेने जा रहा था और उसके साथ ही उठा के बच्चे को ले गया था, वो घर लौटा, अपनी नानी को बताया और जब उस बच्चे की गवाही हुई तो बड़े निडरता से पूरी बातें उसने बोली कि हाँ, मेरी मृतिका थी, छोटी बहन मेरे साथ जा रही थी और उस सद्दाम उठा के ले गया था और उसने घर में जाके नानी को बताया और उसने फिर जाके खिड़की से झाँक के देखा तो उसने पूरा बताया कि हाँ, उसने मेरे सामने चाकू से खोद रहा था, मारा उसने, और बड़े निडरता से बयान दिए उसने उस दिन। तो मासूम बच्चे की गवाही निष्पक्ष होती है, ये माना जाता है। तो वो एक अहम उसमें उसकी वो रोल रहा उसका। आज माननीय न्यायालय श्रीमती सुरेखा मिश्रा जी के यहाँ से 13वें अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय गठित है, वो उनके द्वारा आज एक मृत्युदंड की सजा दी गई है। घटना ये थी कि थाना आजाद नगर के कुएं के पास की घटना है। दिन के 11-11:30 बजे की घटना है। उसमें एक आरोपी सद्दाम जो वहाँ का निवासी है, एक छोटी बच्ची और एक बच्चा, दोनों जो घर से बाहर खेल रहे थे, उनको उठा करके अपने कमरे में ले गया। वहाँ लोगों ने उसके कमरे में भीड़ लगा दिया, फिर देखने लगे कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद वो घबरा गया, घबराहट में आकर चाकू से उसे 29 घाव किए और छोटी बच्ची को मार दिया, जिसकी पुलिस ने काफ़ी तत्परता से विवेचना की और उसमें विवेचक, थाना प्रभारी, नोडल अधिकारी सभी ने बहुत काफ़ी प्रयास किया। और चूँकि ये डे लाइट मर्डर था, पूरे एविडेंस थे, पुलिस ने बहुत जल्दी चालान प्रस्तुत किया 1 माह लगभग में, और उसके बाद न्यायालय में अभियोग पत्र पेश करके इसको बहुत ही स्पीडी ट्रायल के तहत प्रायोरिटी पे लेकर के अभियोजन ने न्यायालय से बार बार निवेदन करके कि चूँकि इसमें डे लाइट में सभी कुछ अपैरेंट है कि किसने हत्या की, क्यों की, सारे साक्ष्य हैं, इसको जल्दी ट्रायल किया जाए। अभियोजन ने उस पर पूरी तत्परता से अभियोजन का कार्य किया। 23 गवाह उसमें गुजरे प्रोसिक्यूशन से और फाइनली उसको सजा हुई। फिर उसके बाद दंड के प्रश्न पे न्यायालय ने सुना। दंड के प्रश्न पे प्रोसिक्यूशन द्वारा इसे जघन्य से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में रखे जाने हेतु निवेदन किया और कहा कि एक छोटी सी बच्ची
जो किसी को चोट पहुंचाने, किसी को नुकसान करने की स्थिति में नहीं है, ना ही वो क्षमता है उसके अंदर, उसके लिए केवल अपने हवस को शिकार बनाने के लिए उसको उठा करके अगर नहीं कामयाब हुआ तो उसमें उसकी हत्या कर दी। और ये पाशविक प्रकृति का ये प्रतीत होता है अपराध, इसे हर हाल में फांसी दिया जाए, जो न्यायालय ने कंसीडर किया। न्यायालय ने भी टिप्पणी की कि ये बर्बर मानसिकता का द्योतक है और ये पाशविक प्रवृत्ति जो इसमें झलकती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वहीं एसीपी आशीष पटेल और थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी ने बताया कि पूरे मामले में मृतका के 12 साल के भाई की गवाही बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिससे आरोपी सद्दाम को फांसी की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।